नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर सर में। अपने कर रहे थे आरआरबी टेक्नीशियन 2024 के टॉप 20 क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में अपने 20 प्रश्न किए थे, जो कुछ आए हुए हैं, कुछ आने वाले हैं प्रश्न। अपने 20 प्रश्न और करते हैं जो आरआरबी टेक्नीशियन में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, ए और बी की औसत मासिक आय 7,000 रुपये है। बी और सी की औसत मासिक आय 7,500 रुपये है तथा सी और ए की मासिक आय 6,750 रुपये है। तो बी की मासिक आय पूछी है। अब बी की मासिक आय निकालनी है तो ए और बी की मासिक औसत मासिक आय है ना, ए प्लस बी, तो ये दो गुना हो जाएगा ना, औसत है इनकी, तो ये हो जाएगा 14,000। बी प्लस सी 7,750 है, तो ये दो गुना करते हैं अपने, ये हो जाएगा 15,500। अब सी प्लस ए दिया हुआ है 6,750, तो ये दो गुना हो जाएगा 13,500। अब इनको जोड़ देते हैं, 0 0 और 0, 9 12 13, 1 2 3 4, टोटल हो गया 43,000। अब इसमें 2 का भाग दे देंगे 43,000 में, क्योंकि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए है ना, 2 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा 21,500। अब 21,500 आ गया ना, तो अपने क्या पूछा, बी की मासिक आय पूछी है बी की, तो इसमें सी प्लस ए घटा देंगे, जो सी प्लस ए ना 13,500, ये घटा दो। 0 0 0, 11 से 3 गए 9, 11 से 3 गए 0, और यहाँ पे 8, तो अपना उत्तर होगा 8,000। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी इनको डबल कर दिया, इसको भी डबल, इसको जोड़ दिया, फिर इसको भाग दिया, ये तो फिर 13,500 घटाएंगे, फिर अपना उत्तर आएगा ये। अगला प्रश्न है, साइन 630 प्लस ए प्लस कोस ए का मान कितना होगा। अब सबसे पहले क्या करना है, साइन 630 डिग्री प्लस ए, इसको 360 से घटा देंगे, क्योंकि साइन 360 के 0 ही होता है ना। बचा कितना, 270। ये चौथे भाग में गया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, साइन कोस टेन कोट में पढ़ेंगे अपने। तो साइन 270 प्लस ए चौथे भाग में गया, तो इसको चेंज कर देंगे अपने, क्या होगा, माइनस कोस ए प्लस कोस ए। ये कट गया, उत्तर कितना है, 0। इसका उत्तर होगा सी। अपना नेक्स्ट प्रश्न है, एक बैग में 4 लाल 5 पीली और 6 गुलाबी गेंदें हैं। 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, यह प्रायिकता कितनी है कि कोई भी गेंद पीली न निकले। अब पीली नहीं निकालनी ना अपने को, तो सबसे पहले ये करेंगे, जो 10 गेंद है कंडीशनल, अपनी 10 गेंदे में से कोई 2 पीली निकाली, कोई भी 2 गेंद निकाल ली। अब अपने को टोटल दिख रही है, टोटल प्रायिकता कितनी है, 15, 4 9 6 15, इसमें 2 गेंद कोई निकाल ली, तो अब ये हो गया 10 × 9 15 × 14। ठीक है, अब इसको काट देते हैं अपने 2 के पाड़े से, ये 5 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, ये 5 से 3 बार, ये 3 से 3 बार। उत्तर कितना है अपना, 3/7। इसका उत्तर होगा बी, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लड़के की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु से 2/5 है। 6 वर्ष पहले लड़के की आयु उसकी माँ की आयु से आधी थी। उसकी माता की वर्तमान आयु 34 वर्ष है, तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। अब ये कह रहा है कि जो बॉय है और फादर है, लड़की की आयु 2 थी तो पिताजी की आयु 5 वर्ष थी 6 वर्ष पहले। अब ये कह रहा है, लड़की की आयु उसकी माँ की आयु थी, माता की आयु वर्तमान में 34 साल है, तो 6 वर्ष पहले कितनी थी, 28। 6 वर्ष पहले 28 साल की होगी ना माता, 6 वर्ष पहले। अब लड़का था वो माता की आयु से आधा था,
तो 14 साल का लड़का था 6 वर्ष पहले, वर्तमान में लड़का कितना हुआ 20 साल का 6 वर्ष बाद, तो वर्तमान में 20 साल का हो गया। तो पिताजी कितने हुए 50 साल के। इसमें उत्तर होगा ना ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है 100 और 1000 के बीच 3 के सभी गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। अब 100 के बाद 3 से गुणज होगा 102 और 1000 से पहले होगा 999 गुणज 3 का। अब इसमें 2 का भाग देना बस। ये कितने हो गए 1101/2। इसमें कितने हो गए भाग दे दिया 550.5। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम में 2 विकेट कीपर और 1 कप्तान है। यदि 2 खिलाड़ियों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उनमें से एक कप्तान और दूसरा विकेट कीपर हो। अब 11 खिलाड़ियों में से 2 चुनने अपने को। अब प्रायिकता क्या करनी है कि एक कप्तान में से एक खिलाड़ी में से एक कप्तान होगा, ठीक है, और दे दिया तो मल्टीप्लाई का। अब दूसरा विकेट कीपर, 2 विकेट कीपर में से एक की विकेट कीपर चुनना है, ठीक है। अब ये 1C इंटू 2C1, ये 1 इंटू 2, 11 इंटू ये होता है 11C इंटू 2 कितना हो जाता है 55, ठीक है। इसका उत्तर होगा 2/55। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है x + y + z बराबर 2, xy + yz + zx बराबर -11, x³ + y³ + z³ - 3xyz का मान ज्ञात कीजिए। अब x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर होता है x + y + z की होल स्क्वायर -3xy + yz + zx, ठीक है। x + y + z कितना है 2, ठीक है। x + y + z 2 की स्क्वायर -3, इसका कितना दिया है 11, माइनस का ये 2, ये कितना 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 33, 2 इंटू 33 और 4 37, 37 इंटू 2 74। इसका राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है 1 kg नमक के पैकेट का अधिकतम खुदरा मूल्य 33 रुपये तय किया ताकि दुकानदार को 50% का लाभ मिले। दुकानदार इसे 27.5 रुपये में बेचता है, लेकिन प्रत्येक पैकेट को 250 ग्राम निकालता है। उसका प्रभावी लाभ कितना होगा। अब 50% का लाभ होता है ना, तो ये इसने 2 में खरीदा और 3 में बेचा, 50% का लाभ यही होगा ना, 2 में खरीदा 3 में बेचा। ये 33 रुपये इसका तय मूल्य हुआ 33 रुपये, तो उसने खरीदा कितने में 22 में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 22 रुपये में खरीदा और 27.5 रुपये में बेच दिया, ठीक है। अब आगे ये कहता है प्रत्येक पैकेट में 250 ग्राम निकालता है, 1000 ग्राम में 750 ग्राम ही दे रहा है ये, ठीक है। अब ये हो गया कि 3 पे 4 का लाभ हुआ, ठीक है। इसको काट देंगे 11, ये 2 बार 11 दिए 33, 27 इंटू 2 55। अब इसमें क्या है लाभ 22/33 इंटू 100, ठीक है। तो 2200/33 66 सही 2/3%। राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है ए संयुक्त रूप से बी और सी का अनुक्रमानुपाती है। b = c और c = 2 होने पर a = 6 हो, तो b = 5 और c = 7 होने पर a का मान क्या होगा। अब ये कह रहा है
ए अनुक्रमानुपाती है बी और सी का। अब ये चिन्ह हटाने के लिए के बी सी कौन बनेगा करोड़पति। ए का मान रख दो 6, के का मान निकालना है, बी का मान कितना है 3, सी का मान कितना है 2। अब के बराबर कितना आएगा अपना 1, ठीक है। अब इसमें पूछा गया ए का मान, तो ए इज इक्वल टू के बी सी। तो ए के बराबर 1, बी बराबर 5, सी बराबर 7, मल्टीप्लाई कितना हुआ ए बराबर 35। राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है 20%, 10% और 5% की 3 क्रमागत छूट निम्न में से किस एकल छूट के बराबर होगी। ठीक है, 20% और 10%, 20 + 10 माइनस 20 × 10/100, 2 0 से 2 0 कट, 30 - 2 28%। ठीक है, अब 28 + 5, ठीक है, ये 5% आ गया, माइनस 28 × 5/100, ये जाएगा 20 बार, तो ये हो गया 33 - 1.4, इसको डिवाइड बाई करेंगे 1.4 आएगा, तो ये होगा 31.60%। राइट आंसर डी। अगला प्रश्न है 96 रुपये प्रति केजी और 104 रुपये प्रति केजी चावल को 1:2 के अनुपात में तीसरी किस्म के चावल के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 113 रुपये प्रति केजी है तो चावल की तीसरी किस्म के प्रति केजी मूल्य क्या होगा। लगाओ अपना जीएसएम, मतलब 1:2। ठीक है, टोटल कितने हुए 4। अब 1 इसका कितना मूल्य है 96, फिर 1 इसका कितना मूल्य है 104। अब इसका दिया नहीं हुआ अपने को, ठीक है, टोटल मिश्रण का मूल्य कितना दिया हुआ है 113। ये 113 से कितना कम है, आप बोलोगे सर ये है 17 कम। ये कितना कम है, तो आप बोलोगे ये है 7 कम, 9 कम सॉरी। तो इन दोनों का कितना हुआ टोटल 26, 26 का लगाओ 2 में भाग, तो ये होगा 13। 113 में 13 जोड़ दो, कितना हुआ 126। ये तीसरी किस्म का मूल्य है 126। इतना सही करना था अपने को। अगला प्रश्न है 7 सेमी त्रिज्या वाले तीनों वृत्तों के आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया है। इन तीनों वृत्तों के चारों ओर एक धागा कसकर बांधा गया। धागे की लंबाई पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। एक तो क्या 2πr, 3 वृत्त ऐसे हैं। अब ये धागे की लंबाई ये याद करनी है अपने को। एक तो क्या 2πr प्लस 6r, सेम त्रिज्या कितनी दी है 7। ठीक है, 2πr कितना है 7, तो 14π + 42, ये अपना उत्तर होगा। तो ये हो गया 42 + 14πr सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है 11, 14, 15, 17, 18 का मानक विचलन है। अब अपने को मानक विचलन निकालना है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है मध्य निकालना होगा। मध्य तो ये होता है कि इन सबका ये होगा 11, 14, 25, 15 हो गया है, ये 40, 17, ये टोटल हो गया 75। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दो, कितना हुआ मध्य आ गया अपना 15। अब अपने निकालना प्रसरण, σ² बराबर, तो हर एक मध्य का अंतर उसका स्क्वायर करके, ठीक है, और n से भाग दे देना। ठीक है,
तो सिग्मा स्क्वायर कितना हुआ? अब माध्य 15 से 11 घटाएंगे 4, तो 15 की 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16, प्लस कर दिया, पॉजिटिव ही लेना हमेशा। फिर सेकंड लेना है, 15 से 14 कितना? 1, 1 का स्क्वायर 1, 15 से 15 0, 15 से 17 2, 2 का स्क्वायर 4, 15 से 18 3, 3 का स्क्वायर 9, एन कितना है? 5। अब सिग्मा स्क्वायर कितना हुआ? इन सब का योग करके भाग दे दिया तो कितना है? 6। तो अपने को मानक विचलन ज्ञात करना है, तो सिग्मा बराबर कितना है? √6। ये अपना आंसर है, इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, सुशील ने एक वर्ष में 6 लाख कमाया। पहले महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में 1500 रुपये अधिक कमाया। उसने पहले महीने में कितना कमाया? अब कॉमन डिफरेंस कितना है? 1500। कुल कितना है? 6 लाख। ठीक है, तो इसे अपने निकाल लेंगे। तो 6 लाख इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये लिखो 6 लाख, n कितना? 12/2, 2a प्लस n कितना? 12 माइनस 1, डी कितना है? 1500। तो 6 लाख, ये कितना? 2, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6, 2a प्लस 11 इंटू 1500, तो ये कट कर देंगे, यहाँ हो गया 1 लाख। तो 2a प्लस 11 इंटू 1500 16,500। तो ये घटाएंगे 16,500 तो कितना होगा? तो a बराबर कितना हो गया? 83,500/2। तो ये कट कर देंगे, 4 1 7 5 0 41,750। ये राइट आंसर बी होगा अपना। अगला प्रश्न है, ए समान समय अंतराल में बी का पीछा कर रहा है। ए 8 बार कूदता है जबकि बी 6 बार कूदता है, लेकिन ए द्वारा 7 कूदों में तय की दूरी ठीक वही बी द्वारा 5 कूदों में तय की जाती है। ए और बी की चालों के बीच का अनुपात बताओ। सिंपल सा फंडा है, स्पीड निकालना है अपने को। तो SA/SB पहले कितना है? तो ये कितना है? 5 और वो 7। तो अपने लिखेंगे ये 8 बार में कूदता है तो वो 6 बार में कूदता है, मल्टीप्लाई। फिर ये 5 बार में कूदते हैं तो ये 7 बार में, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 40/41 42, तो 20/21। तो ये हो जाएगा A/B 20/21। राइट आंसर सी होगा इसका। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक मकान की खिड़की से एक झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये डिग्री है। उसके आधार पे अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो यदि मकान के झंडे की क्षैतिज दूरी 6 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करो। इसमें सिर्फ डायग्राम का खेल है, जिसे अपने डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये मकान की खिड़की है। अब ये कह रहा है कि जो झंडे की है ना, ये झंडा है, इसका कोण है वो 60 डिग्री है। आगे कह रहा है अवनमन कोण है जो ये 30 डिग्री। अब 36 दूरी दी हुई 6 मीटर। ठीक है, तो ये भी 6 मीटर हो जाएगी ना। तो इसके सामने की जो दूरी है 60 डिग्री के, तो वो हो जाएगी 6√3। ये 30 डिग्री है तो इसके सामने कितना होगा? 60 डिग्री। तो ये दूरी कितनी होगी? 6/√3। 6/√3 ये इज इक्वल टू कितना होता है? 2√3। तो ये पूरी दूरी जो 36 से पूछा है झंडे की ऊंचाई, तो कितना हो गया? 6√3 प्लस 2√3, तो कितने में? 8√3 मीटर में। तो राइट आंसर बी होगा अपना। अगला प्रश्न है, A + B = C है
तो टेन ए, टेन बी, टेन सी का मान क्या होगा? अब अपने इसको लिख सकते हैं ना कि भाई टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो टेन ए प्लस बी, इसको क्या लिख सकते हैं? टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए टेन बी बराबर टेन सी। इसको इधर ले जाते हैं, तो टेन ए प्लस टेन बी बराबर टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। अपने को पूछा क्या है? टेन ए टेन बी टेन सी, यही तो पूछा है ना। अब इसका उत्तर कितना होगा? टेन सी माइनस टेन ए माइनस टेन बी, ये तो उत्तर पूछा है ना। तो ये था टेन सी माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि 2 पुरुष 3 महिला एक काम को 8 दिनों में, 3 पुरुष 2 महिला 7 दिनों में, 5 पुरुष 4 महिलाएं एक साथ काम करके कितने दिनों में पूरा कर सकती है? ये कह रहा है 2 मैन 3 वूमेन ये काम करती है 8 दिनों में। फिर आगे ये कह रहा है कि 3 मैन और 2 वूमेन है, वो ये काम करते हैं 7 दिनों में। ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे तो 5 मैन बराबर 10 वूमेन होगी। तो मैन बाई वूमेन बराबर 5/10, तो ये हो गई 2/1, मतलब 2 आदमी और 1 लुगाई बराबर हो गए। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 2 × 2 4 प्लस 3 7 7 और 56। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 5 पुरुष 5 × 10 और 1 4 14, जो 14 है ये आदमी और 56 ये, तो इस काम को ये कर देंगे 4 दिनों में। ठीक है, 4 दिनों में ये काम पूरा कर देंगे।